अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरवला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी यतो दुःखरूपं प्रपञ्चं विनाश बभुवादिकाले निराकाररूपं ततो नादिशक्त्या च साकाररूपं तमीशं नमामि श्रीचौरङ्गिनाथम् तमीशं नमामि गुरुचौरङ्गिनाथम्। भोले नागराज भगवान के अष्टादश महापुराण की जय। इष्ट कुल देवताओं की भद्र विशाल भगवान की जय। केदारनाथ धाम की जय। भोले गंगा मैया की जय। भोले यमुना मैया की जय। हर हर महादेव। आइए कुछ पल अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए आज इस ब्रह्म वैवर्त महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के लाला तेरे बार बार वंदना अंजना के लाला तेरी बार बार वंदना। अंजना के लाला तेरी बार बार वंदना अंजना के लाला तेरी बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के लाला तेरी बार बार वंदना अंजना के लाला तेरी बार बार वंदना। बद्र केदार की वंदना गंगा यमुना की वंदना बद्री केदार की वंदना नदी की वंदना। बद्र केदार की वंदना गंगा यमुना की वंदना बद्री केदार की वंदना गंगा यमुना की वंदना। देवभूमि उत्तराखंड तेरी बारंबार वंदना देवभूमि उत्तराखंड तेरी बार बार वंदना। जन्मभूमि उत्तराखंड तेरी बारंबार वंदना जन्मभूमि उत्तराखंड तेरी बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना तेरा हाथ उठा करके। श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के लाला तेरी बार बार
वंदना। बोल डांडा नागराज भगवान की जय। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य अचिंत्य भक्तवांछा कल्पतरो रसस्वरूप रास राशेश्वर सर्व सर्वेश्वर सर्वहृदि कंज मकरंद मधुकर नित्य निर्मम ज्ञान घन व्योम व्यापक सत्य संकल्प करुणा निधान अमल अविचल विमल बागीश वैकुंठ स्वामी कमलारमन सकल सुखकंद भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करके आज भगवान डांडा नागराज के इस पावन धरा पर इस सिद्ध पीठ पर मुझे सौभाग्य मिला 2 पुष्प अर्पण करने का अपनी वाणी से भगवान डांडा नागराजा के चरणों में। ये अहोभाग्य है मेरा, ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र स्थान पर मुझे पुष्प अर्पण करने का सौभाग्य मिला। और अष्टादश पुराणों की श्रृंखला में मुझे जो पुराण दिया गया यह ब्रह्म वैवर्त पुराण, और इसकी श्रृंखला में ये 10वें नंबर का पुराण है। इसमें 18,000 श्लोक हैं और 218 अध्याय। इसमें 4 खंड बताए गए हैं, ब्रह्मांड खंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री कृष्ण खंड। 4 खंडों में यह पुराण है और इसमें भगवान की दिव्याति दिव्य कथाएं, सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मांड। ब्रह्म वैवर्त का मतलब क्या होता है? ब्रह्म वैवर्त का मतलब होता है ब्रह्म का रूपांतरण। ब्रह्म वैवर्त का अर्थ होता है ब्रह्म का विस्तार। और ब्रह्म का विस्तार यानी जब परम ब्रह्म इस दुनिया को विस्तार करता है, इसको बनाता है, तो वह निर्गुण ब्रह्म भी सगुण ब्रह्म के रूप में आकर के अवतार ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण जीवन को धन्य बनाने वाला ग्रंथ है। यह पुराण हमारे जीवन में कोई न कोई परिवर्तन लेके आते हैं। हर ग्रंथ, हर पुराण हमारे जीवन में कोई न कोई ऐसा परिवर्तन लाते हैं। कथा सुनने का मतलब ही है परिवर्तन आ जाना। ये पुराणों को दर्शन करने मात्र से ही पुण्य मिल जाता है। आप इन पुराणों को एक बार मस्तिष्क नवा के देखो, एक बार अपना मस्तिष्क झुका के देखो, तो आपको अष्टादश पुराणों में जो मंत्र है, श्लोक हैं, उनका लाभ आपको मिल जाएगा। एक बार प्रणाम करके देखिए। बोले नंद नंदन भगवान की जय। क्योंकि यह जीवन और यह सब आप केवल मानव देह में कर सकते हैं। पशु पक्षी आकर के माथा नहीं नवाएंगे यहाँ पर, क्योंकि भगवान ने हमें यह अवसर दिया है, भगवान ने हमें यह मौका दिया है कि हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। तो ये भगवान की हमारे ऊपर महती कृपा है। सबसे अधिक हमको दिया है, मानव को दिया है। कोई पक्षी पंख से उड़ता है, उसकी एक सीमा है, लेकिन हम आसमान में उड़ते हैं तो हजारों किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। यहाँ से विदेश तक उड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हमें इतनी बुद्धि दी है भगवान ने, इसलिए उड़ रहे हैं। लेकिन हमारा पूरा होता नहीं कभी। मानव ऐसा प्राणी भगवान ने बनाया जिसकी मन की अभिलाषा कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती है, कितना भी मिल जाए। आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत न हो तो क्या करे। देने वाले ने जग में सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो क्या करे। क्या नहीं दिया उसने? अक्ल दी, शकल दी, दे दिया कुल जहां। अकल दी, अकल का प्रयोग करो। आदमी को अगर आदमी की तरह का, भगवान का काम था हमें इंसान बनाना, इंसानियत हमें अपने अंदर स्वयं लानी होगी।
माँ बाप का काम होता है बच्चों को स्कूल भेजना, फीस देना, और बच्चा न पढ़े तो माँ बाप क्या करें। भगवान का काम था हमें इस धरती पर भेज के मानव बनाना, मगर हमारे अंदर मानवता ना आए, दोष किसका? भगवान का है? नहीं। आदमी को अगर आदमी की तरह आदमीयत न हो तो क्या करे। देने वाले ने जग में सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो क्या करे। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे पाओगे। कर्महीन नर पावत नाही। और क्या नहीं दिया? अक्ल दी शकल दी, दे दिया कुल जहां, और मुख में दे दी रसीली सी प्यारी जुबान। अक्ल दी तो अक्ल का प्रयोग कर, शकल दी तो शकल का प्रयोग कर, और कुल जहां क्या कमी करी। अक्ल दी शकल दी, दे दिया कुल जहां, और मुख में दे दी रसीली सी प्यारी जुबान। ये जुबान, ये वाणी दी है तो भगवान की आराधना कर ले। अकल दी है तो भगवान का भक्त बन जा। शकल दी है तो भगवान को धन्यवाद करके, भगवान तूने मुझे इतना सुंदर बनाया, तेरी सृष्टि में मुझे सुंदर कहा जा रहा है तो वो तेरी देन है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। दे दिया कुल जहां, तूने मुझे एक श्रेष्ठ कुल में जन्म दिया है, तूने मुझे एक धनाढ्य परिवार में जन्म दिया है, तूने मुझे बुद्धि प्रदान की है, तो वो किसको धन्यवाद देना है? परमात्मा को। दे दिया कुल जहां, और मुख में दे दी रसीली सी प्यारी जुबान। हर तरीका सलीका आदमी को दिया, फिर हरि को भजे ना तो वो क्या करे। फिर हरि को भजे ना तो वो क्या करे। इस वाणी से अगर भगवान का तो भजन नहीं करता है, इसमें भगवान का क्या दोष है। भगवान ने हमें धरातल पर भेजा है, ये मानव शरीर को, ये मानव देह का सदुपयोग किया जाए। और हमारा सौभाग्य, यद्यपि संपूर्ण भारत में कहीं जन्म मिल जाए तो सौभाग्य है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में जन्म मिल जाए तो परम सौभाग्य है। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गा पदमार्ग भूते, भवन्ति भूयो पुरुषासुरत्वात्। यहाँ जन्म लेने वाला हर व्यक्ति देवता है। क्यों कहते हैं इसे देवभूमि? ये देवभूमि इसलिए है क्यों हमारी मान्यता है देवताओं में। हम पत्थर में भगवान को ढूंढ रहे हैं। हमारे गांव में अब तो परिवर्तन हो गया है, क्या बताएं देवताओं की शक्ति। अभी परसों हमारे वृद्ध ऋषि, मैं वृद्ध ऋषि शब्द कह रहा हूं अपने देशवाल जी के लिए, क्योंकि ऋषि मुनि भी यही काम करते थे जो आप कर रहे हैं। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, यज्ञ कराते थे, गौ सेवा करते थे, आपने गौशाला खोली हुई है। एक अपार धनाढ्य व्यक्ति इतना सरल होना असंभव है, तो ये बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। मैं आपको प्रणाम करता हूं इस व्यासासन से। हमारे देशवाल जी कह रहे थे, नागराजा की शक्ति बता रहे हैं। कह रहे जब हम छोटे थे, आज से 60-65 साल पहले, यहाँ जब जंगलों में गाय चराने जाते थे, तो जब हमारी गाय खो जाती थी तो हम नागराजा को कहते थे कि भगवान मेरे गौड़ का खोले। कह रहे गाय के गले में घंटी भी नहीं होती थी, लेकिन वो घंटी बजती थी और गाय वहीं पे मिलती थी। तो और कितना शक्ति चाहिए आपको। इतनी शक्ति हमारे देवी देवताओं में। और हम कस्तूरी कुंडल बसी मृग ढूंढे वनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। गढ़वाल में देवता और हम भाग रहे हैं दुनिया में। बोले उत्तराखंड धाम की जय हो। ज्यादा दूर की क्या बताएं आपको, अभी बहुत ज्यादा समय बीता नहीं है। हमारे उत्तराखंड में यमुनोत्री मार्ग पर टनल बन रहा था और अचानक टनल टूटा, उसके अंदर मजदूर फंस गए। सारी मशीनें हाथ खड़ा कर दिया। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार माथे पे पसीना टपकने लगा। सारे विदेश से जाके
विदेशों से भी जाके वैज्ञानिक मंगाए, सबने हाथ खड़े कर दिए और तब खड़ा हुआ मेरा फणधारी बाबा नागराज, बौख नागराज। बौख नाग ने कहा कि यदि मैंने 3 दिन के अंदर सकुशल यात्रियों को, सकुशल इन मजदूरों को ना निकाल दिया तो मेरा नाम मत लेना। तो ऐसे दयालु मेरे नागराजा, इतने शक्तिशाली मेरे नागराजा हैं, तो भैया काहे भटक रहे हो? जिनके अंदर इतनी शक्ति है और जहां तांता लगा हुआ था, सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई, लेकिन 3 दिन कहा और तीसरे दिन जो है मेरे नागराज भगवान ने सभी को सकुशल निकाला। यह है मेरे नागराजा की शक्ति। बोले नागराज भगवान की जय। ये आजमाने वाली शक्ति नहीं है, जो संपूर्ण संसार का भार उठा रहा है फणधारी। यदि आप मन से, भाव से उसके चरणों में एक बार समर्पित हो जाइए, एक बार उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, तो मैं गारंटी देता हूं कि मेरे भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि आपका दुनिया में कोई कार्य रुक ही नहीं सकता है। ऐसा कोई कार्य हो ही नहीं सकता है जो रुक जाए। बोले नागराज भगवान की जय, डांडा नागराज भगवान की जय, सेम नागराज भगवान की जय, नाग भगवान की जय। यदि हम कहीं भी रहें दुनिया में, अपने इष्ट के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो हम कह रहे थे कि गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु देहि भारत भूमि भागे। इस दुनिया में एक भाग, एक हिस्सा भारत ऐसा है जो स्वर्ग का अपवर्ग है यहाँ से, और उससे भी इतर हट करके हमारी देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि हिमाचल, ये तो साक्षात यहाँ देवता विराजमान रहते हैं। अन्य जगह तो आवाहन करते हैं, यहाँ तो कण कण में है, यहाँ तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। कितनी बड़ी दिक्कत आए, एक रोट दो और सब सामान्य, एक सिक्का का उच्चारण करो और देवता खुश। डॉक्टर, हमने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, अपने देवता का नाम का उच्चारण निकाला और आराम हो गया। इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? क्यों भटक रहे हैं हम? क्या कारण है? हमने अपनी मनस स्थिति जो बदल दी है, क्योंकि जब हम विशेष सत्य को छोड़ करके दूसरे मार्ग में जाने लगते हैं तो कहीं न कहीं आगे ठोकर लगती है। इसलिए हम तो कहते हैं दुनिया में कहीं भी रहो, लेकिन अपनी जन्मभूमि को, अपनी देवभूमि को, जिस देवभूमि में लोग हजारों रुपया खर्च करके क्यों आ रहे हैं, कारण क्या है? कुछ न कुछ तो होगा। यहाँ केवल पेड़ वृक्षों को देखने थोड़ी आ रहे हैं। ये जो आ रहे हैं ये देव शक्ति खींच रही, चुंबक है यहाँ, लेकिन उस चुंबक को हम छोड़ते जा रहे हैं। बाहर वाले चुंबक से खींच रहे हैं और हम दूर जा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य मेरा, और इस सौभाग्य का श्रेय जाता हमारे वृद्ध ऋषि जी को, जिन्होंने केवल, हम यहाँ डांडा नागराज में कथा करने नहीं आए, सत्य बोल रहे हैं आपको। हमारा एक ही ध्येय था कि एक बार भगवान डांडा नागराजा के चरणों में बैठने का अवसर मिल जाए तो मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और आज वह मेरा सपना साकार हुआ। यद्यपि इस मार्ग से बद्रीनाथ केदारनाथ जाते रहते हैं, लेकिन आदेश नहीं था महाराज, माध्यम नहीं बन रहा था। आज एक व्यक्ति ने यहाँ हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो एक सधे तो सब सधे। एक व्यक्ति ने सबको साधना में लगा। क्या जरूरत है एक व्यक्ति को? कमी नहीं है, अकूत संपत्ति है, लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा संकल्प बनाया, और साथ में एक पहिए से रथ नहीं चलता, ध्यान रखता है। यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर् भवेत्, उसी प्रकार दूसरा पहिया हमारे साथ में हमारे नवानी जी जुड़ गए। तो कृपा तो कृपा है, भगवान की असीम कृपा ये देवभूमि पर और देवभूमि के लोगों पर।
तो आइए 1 मिनट मेरे नागराज भगवान का सुमिरन करेंगे। उसके बाद अगर समय आगे रहा तो आगे और कथा प्रसंग। हे डांडा नागराजा तू देणो हो जा, हे डांडा नागराजा तू देणो हो जा, डांडा नागराजा तो देणो हो जा, डांडा नागराजा तो देणो हो जा, डांडा नागराजा तू देणो हो जा, हे डांडा नागराजा तू देणो हो जा, डांडा नागराजा तो देणो हो जा, डांडा नागराजा तो देणो हो जा, डांडा नागराजा तू देणो हो जा, हे डांडा नागराजा तो देणो हो जा, तो बला श्याम नागराज तू देणो हो जा, श्याम नागराजा तो देणो हो जा, श्याम नागराजा तू देणो हो जा। जरा ताली से वो करते सभी लोग हाथ उठा करके। निस अलक नंदा भागीरथी कुसंगम, निस अलक नंदा भागीरथ कुसंगम, ओ निस अलक नंदा भागीरथी कुसंगम, निसलक नंदा भागीरथी कुसंगम, ऐज डांडा नागराजा को प्यारो धाम, ऐसे डांडा राजा को प्यारो धाम, ऐज डांडा नागराजा को प्यारो धाम, ऐसे डांडा राजा को प्यारो धाम, जस्यावो देवता तू देणो हो जा, जस्यावो देवता तू देणो हो जा, बला जस्यावो देवता तू देणो हो जा, जस्यावो देवता तू देणो हो जा, बला डांडा नागराजा तू देणो हो जा, डांडा नागराजा तू देणो हो जा, बला श्याम नागराजा तू देणो हो जा, श्याम नागराजा तू देणो हो जा। नागराज भगवान की जय हो। हे बल श्याम मुखे में प्यारो सतरंजु सोड़, हे बल श्याम मुखे में प्यारो सतरंजु सोड़, जगलानी नारायण सेती घोड़ी दौड़, जगलति नारायण तिस घोड़ी दौड़, बल श्याम मुखे में प्यारो सतरंजु सोड़, जे मुखे में प्यारो सतरंजु सोड़, जगलति नारायण तिस घोड़ी दौड़, हे बल जगलानी नारायण सेती घोड़ी दौड़, जगलति नारायण तिस घोड़ी दौड़, बल द्वारिका नारायण तू देणो हो जा, द्वारिका नारायण तो देणो हो जा, बल द्वारिका नारायण तू देणो हो जा, द्वारिका नारायण तो देणो हो जा, बल छल बलि नारायण तो देणो हो जा, छल बलि नारायण तो देणो हो जा, बल द्वारिका नारायण तू देणो हो जा, बल छल बल नारायण तू देणो हो जा, द्वारिका नारायण तो देणो हो जा, छल बलि नारायण तो देणो हो जा।
This is the fourth time my phone has been almost snatched. तेरा मुंड माना जी कृष्ण कन्हैया बला तेरा मोटे माना जी कृष्ण कन्हैया ये बला तेरा फण माना जी कृष्ण कन्हैया तेरा फण माना जी कृष्ण कन्हैया ये बला हे कालिया नाग देणो हो जाया 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 कोઈને उठाई दे दुनिया को भार कोઈને उठाई देव दुनिया को भार कोઈને उठाई दे दुनिया को भार कोઈને उठाई देव दुनिया को भार कपड़ा शेष नाग देणो हो जा उपड़ा से नाग तेरी जय जयकार हे बल डांडा नाग राज तेरी जय जयकार हाँ डांडा नागराज तेरी जय जयकार राज तू देणो हो जा डांडा नागराज तो देणो हो जा हे बल सेम नाग राज तू देणो हो जा सेम नागराज तो देणो हो जा हे बल डांडा नाग राज तू देणो हो जा डांडा नागराज तो देणो हो जा हे बल सेम सेम नागराज तो देणो हो जा डांडा नागराज तो देणो हो जा डांडा नागराज तो देणो हो जा सेम नागराज तो देणो हो जा सेम नागराज तो देणो हो जा सेम नागराज तो देणो हो जा डांडा नागराज तो देणो हो जा सेम नागराज तो देणो हो जा बोले नागराज भगवान भगवान की थोड़ा मन में विचार आया था कि बाबा के चरणों में 2 पुष्प अर्पण करूं। भगवान नागराजा ऐसे शक्तिशाली देवता, इनकी बखान नहीं किया जा सकता। इनकी शक्ति का बखान करने लगेंगे तो पहला प्रश्न उठेंगे तो अपने सिर पर धरती को रखी हुई है और क्या शक्ति बताएं इनकी। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, 2 शब्द और मन में आए तो उन्हें लिख डाला था। छोड़ी के जाना देव भूमि ते, उन लोगों के कल महाराज जी बोले कि पलायन पर जरूर बोले। तो मेरा सबसे प्रार्थना है, देश में रहो विदेश में रहो लेकिन अपनी देव भूमि को मत भूलो। छोड़ के अपनी देव भूमि ते देश विदेश में रहना छा। घर माँ तुम्हारा टूटी कुड़ियों माँ कुकुर बिराला सेना छा। घर में तुम्हारी टूटी कुड़ियों माँ कुकुर बिराला सेना छा। तुम तय देव भूमि तुम्हें आवाज लगा रही है, तुम कहीं भी है मेरे सतपुत्रों। हम इस देव भूमि की संतान है, ये हमारी माँ हमें वापस बुलाती रहती लेकिन हम गलती कर जाते हैं। तुम तय देव भूमि बुलानी, ये बुला रही है लेकिन हम कब आते हैं जब परेशानी आती है जीवन में। ऐसे खुशी खुशी कोई नहीं आता है, लेकिन समय समय पर इस देव भूमि अपने मातृभूमि पैतृक भूमि जरूर आओ। तुम तय देव भूमि चुनी चा तीते अब तुम छोड़िया ना। जब कबल छोड़ गए लेकिन जुयक रहना जा। तो मेरी प्रार्थना था कि मैं एक लेना छोड़िया, सबका सब जाना चाह। एक वाला बहर चलेगा और बहर वाले को उत्पात मचाना चाह। तो गलती क्या कीजिए, हमारी गलती से, हमारी गलती को अगली पीढ़ी नुकसान उठाना पड़ो। तुम तय देव भूमि बोनी चा मीते छोड़ी न जावा तुम। धन दौलत और ऐसे का खातिर में से मुख ना मोड़िया तुम। धन दौलत और ऐसे का खातिर में से मुख ना मोड़िया तुम। बोलो नागराज भगवान की जय हो। हरिओम, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हमारे परम